हमारा है ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 3। हम लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो हमें ये डिफरेंट डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन डिफाइन करके दिया गया है। हमें चेक करना है कि ये ऑपरेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें बताना है कि कौन सा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा। शुरू करते हैं। हमारा पहला है सेट, हमें दिया है सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ऑपरेशन हमें डिफाइन करके दिया है कि ए और बी के ऊपर जो स्टार है वो कैसे एक्ट कर रहा है। वो क्या दे रहा है, ए स्टार बी दे रहा है, और वो कुछ इस तरह आ रहा है, ए प्लस बी प्लस ए बी हमें करना है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो ए स्टार बी है वो भी हमारा कहाँ जाना चाहिए, वो भी हमारा रियल नंबर के अंदर ही जाना चाहिए, सेट एस के अंदर ही जाना चाहिए। अगर हमारे पास ए और बी कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, ए और बी हमारे रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं, तो क्या ए प्लस बी रियल नंबर होगा? होगा, बिल्कुल होगा। क्या ए भी एक रियल नंबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल। और सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर, सही बात है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि भाई इनका हम ऑपरेट करेंगे जब किसी भी ए कॉमा बी पर, फॉर आर्बिट्रेरी ए कॉमा बी अगर हम रियल से लेकर आए और उस पर जब हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारी जो इमेज आ रही है वो भी हमारे सेट रियल नंबर में ही जा रही है। मतलब हमारा सेट कंप्लीटली क्लोज्ड है। जब मैं दो एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन लगा रही हूँ, जो गिवन ऑपरेशन है वो उसी सेट में रह रहा है, अंदर की बात अंदर ही रख रहा है, तो हमारा जो सेट है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होना चाहिए। तो एक एक करके हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, तो बी और सी के ऊपर पहले लगाना है स्टार ऑपरेशन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस बी सी, सही बात है। अब इस ए और इसके साथ हमें क्या लगाना है, स्टार ऑपरेशन लगाना है। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, ए ऐड होगा पहले तो इसके साथ, फिर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। ए स्टार बी स्टार सी करना है। अब ए और बी के ऊपर पहले ऑपरेशन लगेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बनेगा, और फिर सी पर सी के साथ लगेगा तो स्टार सी रखते हैं पहले। अब क्या करना है, सी पर कैसे लगेगा, पहले इन दोनों का सम और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। क्या ये बराबर आ रहे हैं, ए यहाँ पर भी है, बी है, सी है, ए बी है, हाँ जी, बी सी है, हाँ जी, ए सी है, हाँ, ए बी सी है, हाँ, तो सारी की सारी सेम आ रही है, तो ये एसोसिएटिव भी हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी। तो इस सेट की आइडेंटिटी क्या बनेगी, हमें देखना है कि इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी नहीं इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, इस सेट में। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल्स। यहाँ पर हमारा सेट क्या है, रियल नंबर का सेट है, ऐसा हमने रियल नंबर का सेट लिया है। क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ए स्टार ई जो है वो ई स्टार ए के बराबर आना चाहिए और वो ए के बराबर आना चाहिए, यही है आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस की कंडीशन। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द सेट सच दैट ए स्टार ई बराबर हो ई स्टार ए के, और वो किसके बराबर हो, ए के बराबर। तो यहाँ पर हम रखते हैं डेफिनेशन से, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा बराबर आ जाएगा ए प्लस ई प्लस ए टाइम्स ई, इसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। मुझे यहाँ से ई फाइंड आउट करना है, तो ई क्या आएगा यहाँ से, ये एक रियल नंबर है, ये हमें ढूंढना है, ये भी हमें ढूंढना है, ये एक रियल नंबर है, दोनों तरफ सेम रियल नंबर ऐड हो रहा है, तो हम दोनों तरफ सेम रियल नंबर माइनस करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ई प्लस ए टाइम्स ई किसके बराबर है, 0 के बराबर आ गया, ठीक है। रियल नंबर्स में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम ये। अब क्या कर सकते हैं, हम ई यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0।
अब ये भी हमें रियल नंबर के सेट से ही ढूंढना है। ए रियल नंबर था, +1 किया तो ये भी रियल नंबर है। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो ई को 0 होना पड़ेगा या 1 + ए को 0 होना पड़ेगा। यहाँ से आ गया कि हमारी ई 0 है, और यहाँ से क्या आ गया कि ए क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, तब भी ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सेट में क्या कर लीजिए, सेट में ऑल्टरेशन कर लेते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया है एक्सेप्ट -1 को हमने बाहर कर दिया है। जैसे ही हमने -1 बाहर किया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ए की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस लिया था, और इसमें हमारा -1 नहीं है। क्यों गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पर ए की वैल्यू -1 पॉसिबल होगी, तो उस केस में तो कोई भी एलिमेंट आप रखिए, ई की जगह आप कोई भी एलिमेंट रखिए, सारे एलिमेंट्स क्या देगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगी, 0 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए तो कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी की तरह काम कर जाएगा -1 के लिए इस केस में। सही है, ओके। हमें एक यूनिक आइडेंटिटी ढूंढनी है, तो हमारे पास हमने -1 बाहर निकाल दिया, तो ए की पॉसिबल वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती। तो जैसे ही हमने -1 सेट से बाहर निकाला, तो ये केस हमारा डिस्कार्ड हो गया। हमारे पास ई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इनवर्स देखना है, इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट। तो हम मान लेते हैं ए हमारा एक एलिमेंट है, और उसके लिए हमें क्या ढूंढना है, इनवर्स ढूंढना है। तो इनवर्स के लिए क्या था कि ए स्टार बी, सपोज बी इसका इनवर्स है, तो ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर होना चाहिए, और वो हमारा किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, जो इस केस में हमारी 0 निकल के आई है। बिकॉज 0 को अगर मैं किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूंगी अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, तो वापस से मुझे वही एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन खोलते हैं, तो ये क्या बनेगा, a + b + ab किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें b फाइंड आउट करना है फॉर ईच a बिलोंग्स टू द सेट s। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों से हम b कॉमन निकाल सकते हैं, a + b कॉमन आ जाएगा, 1 + a बराबर में 0। तो यहाँ से b 1 + a किसके बराबर आ जाएगा, -(a). ये हम ऐसे कर पा रहे हैं क्योंकि हम इसको एज हमें पता है कि a और b कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आने चाहिए, रियल नंबर से आ रहे हैं, तो उसी की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से b हमारे पास क्या आ जाएगा, -a/1 + a आ जाएगा। देखिए यहाँ पर b जो है वो मैं a = -1 के लिए डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। सही बात है, तो इसलिए हमें जो सेट है उससे -1 बाहर निकाल दिया है पहले ही, मतलब ऊपर चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो हर एक ए के लिए हम उसका इनवर्स ढूंढ सकते हैं बी, जो कि हमें इस फॉर्म का दिखाई देगा। जैसे कि अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूं, तो इसका इनवर्स बी मैं कैसे निकाल सकती हूँ, -2/1 + 2 करके, यानी कि -2/3 करके मेरे पास आ जाएगा ए का इनवर्स। देखते हैं कि ये इसका इनवर्स है कि नहीं। 2 × मतलब ये ऑपरेशन बाइनरी 2 स्टार -2/3 क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए, अगर ये इसका इनवर्स है तो ऑपरेशन लगाओ। ऑपरेशन क्या कहता है कि 2 - 2/3 हो जाएगा, प्लस a × b, तो ये आ जाएगा -4/3। तो यानी हमारे पास क्या है, 2 - 2/3 -4/3, तो ये आ जाएगा -6/3 यानी -2, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि 2 का इनवर्स क्या बनेगा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे आप ए की डिफरेंट वैल्यू रखते जाओगे रियल नंबर से, उसका इनवर्स आता जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया हर एक एलिमेंट के लिए। किसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, -1 के लिए, उसको हमने पहले ही सेट से बाहर कर रखा है, तो सभी के लिए हो गया बचे हुए। तो हमने देखा क्लोजर सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव सेटिस्फाइड, आइडेंटिटी मिल गई, क्या आई, 0, इनवर्स वो भी मिल गया हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो चारों एक्सियोम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये हमारा ग्रुप बन जाएगा। अब क्या ये अबेलियन ग्रुप बनेगा, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिविटी चेक करना पड़ेगा। तो a * b और b * a बराबर होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव अगर है तो। ठीक है, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू द सेट S। तो डेफिनेशन खोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, यहाँ से क्या आ जाएगा, a + b + ab। यहाँ से राइट हैंड साइड अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b + a + ba। तो अगर हम रियल नंबर की बात करें, क्योंकि a और b कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से ही आ रहे हैं, तो रियल नंबर्स में एडिशन की अगर हम बात करें तो क्या कॉम्यूटेटिव होता है,
अगर मैं 2 में 3 ऐड करूं और 3 में 2 ऐड करूं एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्या कॉम्पिटेटिव होता है? बिल्कुल होता है। क्या मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्पिटेटिव होता है? 2 इंटू 3 क्या 3 इंटू 2 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी कॉम्पिटेटिव होता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो b प्लस ए के बराबर है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब हमारा कॉम्पिटेटिव भी हो जाएगा। तो ये हमें हमारा क्या बन जाएगा? अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सेट दिया गया है, सेट ऑफ रेशनल्स। हमने रेशनल्स इकट्ठे किए हैं जो कि इस इंटरवल में लाई करे, 0 से 1 के बीच में लाई करे। मतलब कि वो रेशनल्स हमने इकट्ठे किए हैं जो 0 से बड़े हैं, 1 से छोटे। अब 0 से 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? बहुत सारे रेशनल, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर डेंस सेट होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। ऑपरेशन हमारा क्या है? हमने स्टार डिफाइन किया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए, सबसे पहले क्लोजर देखते हैं। क्लोजर की अगर हम बात करें तो क्या प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर होगा? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रेशनल नंबर तो होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक कंडीशन और हमने डाल रखी है कि वो जो रेशनल नंबर है, क्योंकि हमारे सेट एस में वही रेशनल है जो 0 से 1 के बीच में है, बाहर वाले रेशनल है नहीं। तो इस सेट में जाने के लिए क्लोजर क्या कहता है कि ए स्टार बी इस सेट में ही जाना चाहिए। इसका मतलब इस सेट में जाने के लिए जो ए बी हमारा है वो भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। रेशनल है ये तो हमने कर लिया, लेकिन क्या वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा? तो देखो, ए हमारा 0 से 1 के बीच में है, ए हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाएं अगर सेट एस से, बी भी हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। सही बात है। ठीक है, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या देखनी है? एसोसिएटिव। क्या ये एसोसिएटिव होगा? देखते हैं। एसोसिएटिव क्या कहता है कि हमें ए स्टार बी स्टार सी देखना है और हमें ए स्टार बी स्टार सी देखना है, और ए बी सी हमारे कहाँ से आ रहे होंगे? सेट से आ रहे होंगे, फॉर ऑल ए बी सी जो हमारे सेट से आ रहे होंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड खोलते हैं पहले, तो बी स्टार सी पहले ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी, और फिर उसके साथ हम ए ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी सी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको पहले करेंगे तो ए बी, एंड देन सी ऑपरेट करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है तो एसोसिएटिव हो जाएगा। सही है, तो एसोसिएटिव भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी की तरह कौन काम करेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि नहीं बताओ? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। कहाँ पर? इस सेट एस में एग्जिस्ट करना चाहिए। हम ई मान लेते हैं सच दैट ए स्टार ई जो है वो ई स्टार ए के बराबर आना चाहिए, और वो ए के बराबर आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस सेट एस। ठीक है, सेट एस में क्या है? रेशनल। कहाँ से कहाँ? 0 से 1 के बीच में जो लाई कर रहे हैं। तो ए ई बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दिस, ये किसके बराबर है? ए के बराबर। इस ए को इधर ले आओ, ए ई माइनस ए किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ए ई माइनस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल 0 है, इसका मतलब क्या है? या तो ए को 0 होना पड़ेगा या ई माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा। अब ए 0 हो सकता है क्या? ना, हमने तो जो सेट लिया था उसमें कौन से एलिमेंट लिए थे जो 0 से स्ट्रिक्टली बड़े हैं, तो 0 तो इंक्लूडेड है ही नहीं। ठीक है, सेट देखो, सेट हमने क्या लिया था? जो स्ट्रिक्टली 0 से बड़े हैं। सही बात, तो 0 है नहीं, तो ये वाला केस तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारा ई की वैल्यू क्या आएगी? 1। लेकिन लेकिन क्या ये 1 हमारा सेट में है? ना। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर भी तो स्ट्रिक्ट लगाया ना, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो हमारा 1 सेट में जा नहीं रहा है। मतलब हमारी आइडेंटिटी जो है वो सेट में है ही नहीं। आइडेंटिटी सेट में है ही नहीं तो आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस फेल हो गई। मतलब हमारा ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा जो सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिविटी फॉलो कर रहा है? तो ये बन जाएगा हमारा सेमी ग्रुप। क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप बन जाएगा। वही, अब मैं क्या कर देती हूँ? थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैं इसमें 1 ऐड कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ? 1 ऐड कर देती हूँ। मतलब यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट कर देते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 1 कर देती हूँ। तो अब मेरे पास आइडेंटिटी आ गई। चलो, आइडेंटिटी भी आ गई। ठीक है, तो 1 मेरा एग्जिस्ट कर गया, तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब इनवर्स देख लेते हैं।
इनवर्स क्या कहता है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। मतलब कि मेरे पास फॉर ईच ए बिलोंग्स टू द सेट एस, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू द सेट एस देयर शुड एग्जिस्ट अ बी, जो कि सेट एस में ही होना चाहिए। देखो इनवर्स हो कहीं भी हो वो नहीं चाहिए, सेट में ही होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि इसका इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो एक बी एग्जिस्ट करना चाहिए सेट के अंदर ही, सच दैट ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के बराबर हो और वो आइडेंटिटी के बराबर हो। आइडेंटिटी क्या है, 1 है। ठीक है, डेफिनेशन से क्या आ जाएगा कि ए बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/न्यू। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/न्यू। अब मुझे बताओ कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस सेट एस, जिसमें हमने रेशनल्स इकट्ठे किए हैं जो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, क्या 1/a सेट में बिलोंग करेगा। देखो 1/5 क्या इस सेट में है, रेशनल है, हाँ p/q फॉर्म में है और q नॉन जीरो है। क्या 0 से 1 के बीच में है, हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, 1/a रेसिप्रोकल ही हो गया ना, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, 5। लेकिन 5 तो इसमें है ही नहीं, 5 तो 0 से 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा, रेशनल तो है बट 0 से 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो गई। तो अब जब हमने 1 इंक्लूड कर दिया तब हमारा ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एस विद दिस बाइनरी ऑपरेशन क्या बन जाएगा, मोनोइड बन जाएगा, जिसके पास आइडेंटिटी है लेकिन इनवर्स नहीं मिल रहा हर एक एलिमेंट का। ठीक है, समझ आया। तो हर स्टेप पे तुम्हें चेक करना है कि जो एलिमेंट आ रहा है ना आपका, जैसे हमने यहाँ पर इनवर्स ढूंढा, बी ये आया, तो ये बी आपका रियल के सेट से ही आना चाहिए था, रियल -1 के सेट से ही आना चाहिए। ठीक है, सेट से ही ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दिस। इसमें बोला गया है कि हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर है, उसके बाद हमने जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है ए स्टार बी, ए बी बाय 3 से डिफाइन किया है। तो क्योंकि हमने रेशनल्स पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, रियल पर कर लिए हैं, तो हम इसको डायरेक्टली देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्लोजर देखेंगे। तो क्या देखना है, सेट में क्या है, रेशनल नंबर। ओके, तो अगर मैं ए और बी कोई भी रेशनल नंबर उठाऊं, सेट एस से उठाऊं, तो क्या ए बी सेट एस में जाएगा, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर होता है। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तब भी वो रेशनल बना रहेगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट आती है एसोसिएटिविटी। तो अगर हमने पीछे भी चेक किया था, अगर हमारी जो एंट्रीज हैं वो रेशनल से हैं, ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ रेशनैलिटी चेक करनी है। ठीक है, रेशनल से है तो प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा एसोसिएटिव है। यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट ही तो किया है, क्या होता है, एसोसिएटिव होगा। ए स्टार बी स्टार सी, ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं, सेट एस से आ रहे हैं जो कि रेशनल नंबर का सेट है। ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होगा, जी बिल्कुल। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से बी सी बाय 3 आ जाएगा, जब ए के साथ फिर ऑपरेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी बाय 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करोगे तो भी आपके पास यही आएगा। ठीक है, आगे मतलब एसोसिएटिव भी हो गया। अब बात आती है आइडेंटिटी की, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट में बिलोंग करना चाहिए, और फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट वो अप्लाई होना चाहिए। क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट एस देयर शुड एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द सेट एस सच दैट ए स्टार ई हमारा किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, ए ई बाय 3 हो जाएगा, किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कि ए ई बाई 3 माइनस ए 0 के बराबर हो। ए यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, ई बाई 3 माइनस 1 किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, यानी ए या तो 0 हो या फिर ई बाई 3 माइनस 1 0 के बराबर हो, यानी कि ई हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ई हमारा 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे सेट से क्या बाहर करना पड़ेगा, रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0 करना पड़ेगा, 0 नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि ये वाला केस नहीं ले सकते, क्योंकि ए जब 0 होगा तो कोई भी काम कर देगा उसके लिए, ए जब 0 होगा तो ये हमारी ट्रिवियली सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, सही बात है, ट्रिवियली सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होता है, वो अपनी वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है यहाँ पर, सही बात। ठीक है, तो ये केस हमें हटाना पड़ेगा।
अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या आ गई, इस केस में आइडेंटिटी हमारी 3 आ गई, मतलब जो 3 है वो आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। 3 को आप किसी भी रेशनल नंबर के साथ, बाकी जो हमारे सेट एस में है उनके साथ अगर आप ऑपरेट करोगे अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, तो वापस से हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा। अब इस केस में इनवर्स क्या होगा, इनवर्स की अगर हम बात करें, अच्छा 3 रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल ओके। अब हम इनवर्स की बात करते हैं। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू द सेट एस, जो कि हमारा है q माइनस 0, हमें इनवर्स की बात करनी है, तो एक बी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ए स्टार बी जो है वो आइडेंटिटी के बराबर हो, और इस केस में हमारी आइडेंटिटी 3 है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा बाय डेफिनेशन ए स्टार बी किसके बराबर, ए बी बाय 3 किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर, तो ए बी क्या आ गया हमारा 3 3 9, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी 9 बाय ए। यानी ए आप कोई भी रेशनल नंबर उठा के लाओ q माइनस 0 से, देखो माइनस 0 समझ आया, इनवर्स भी हम 0 के लिए डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या है 9 बाय ए, तो ये तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेशनल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, 0 के लिए इनवर्स भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो हमने 0 बाहर कर दिया था सेट से। तो यहाँ से कोई भी नंबर आप कोई भी ए उठा के लाओगे हमारे सेट से, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 9 बाय, जैसे मैं ए उठा के लाई 1 बाय 3, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या बन जाएगा हमारे पास 9 बाय 1 बाय 3, यानी कि 27 इसका इनवर्स आ जाएगा। देखो ए इंटू क्या ए स्टार बी हमारा आइडेंटिटी 3 आ रहा है कि नहीं, 1 बाय 3 इंटू 27 बाय 3, यही डेफिनेशन थी ना, ए बी बाय 3, तो 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, देखो आ गया आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा क्लोजर है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी की तरह कौन काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, इनवर्स है हर एक एलिमेंट का, और वो रेशनल आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ग्रुप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमारा ग्रुप बन जाएगा, एस स्टार एक ग्रुप होगा। अब अबेलियन होगा कि नहीं बताओ, अबेलियन भी हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं दो रेशनल नंबर, और वो कम्यूटेटिव होता है, ए बी जो है वो बी ए के बराबर होगा, बाय 3 कर दो, ए बराबर हो जाएगा ए स्टार बी, बी स्टार ए के बराबर हो गया, ठीक है, कम्यूटेटिव भी हो जाएगा, तो ये हमारा अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर मतलब z प्लस है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस बाइनरी ऑपरेशन हम चेक करेंगे कि हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं ए और बी दोनों कहाँ से लेकर आ रही हूँ, z प्लस से लेकर आ रही हूँ, तो ए स्टार बी जो है वो भी हमारा z प्लस में जाना चाहिए। देखते हैं कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ए स्टार बी इन्होंने बाय डेफिनेशन क्या दिया, ए रेज टू पावर बी, यानी मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर की पावर में अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर रेज करूंगी तो क्या वो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, बिल्कुल नेगेटिव कैसे बन जाएगा, जब ए मेरा पॉजिटिव है बी भी मेरा पॉजिटिव है, तो ए की पावर बी भी तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा क्लोजर तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर हमारी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी बताओ, एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है कि ए स्टार बी स्टार सी हमारा क्या ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है या नहीं है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सेट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट z प्लस सेट एस। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड खोलिए पहले, ए स्टार बी इसका मतलब हो गया ए रेज टू पावर बी स्टार सी करना है, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए रेज टू द पावर बी रेज टू द पावर सी, और पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी आ गया ए रेज टू पावर बी सी। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी, जब हम पहले ऑपरेट करेंगे तो बी रेज टू पावर सी हो गया। अब क्या करना है, अब इनको ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए रेज टू द पावर बी रेज टू द पावर सी, क्या ये दोनों बराबर हैं ना, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ये एसोसिएटिविटी हमारी फेल हो गई। तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है, ये जो सेट एस है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, वो कौन सी कंडीशन कौन सा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा, सिर्फ क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी भी फेल हो गई, तो क्या बनेगा ग्रुपॉइड, सही है। कॉम्यूटेटिविटी बताओ, इस केस में कॉम्यूटेटिविटी क्या सेटिस्फाई होगी, ए स्टार बी क्या बी स्टार ए के बराबर होगा, ए रेज टू पावर बी क्या बी रेज टू पावर ए के बराबर होगा, हमेशा नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है, ओके।
अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो क्या तुम बता सकते हो इसमें आइडेंटिटी होगी कि नहीं? देखो, जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो ए स्टार ई जो है वो ई स्टार ए के बराबर आना चाहिए और वो ए के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जब मैं ए स्टार ई करूंगी तो ए की पावर ई आएगा और वो ए आना चाहिए, तो यहाँ से हमारा ई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूं तो ई की पावर ए जो है वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोग लगाना पड़ेगा, ए एल एन ई क्या आना चाहिए, एल एन ए आना चाहिए, ठीक है। तो एल एन ई क्या आना चाहिए, एल एन ए बाय ए होना चाहिए, सही है। यहां से ई क्या आ जाएगा हमारे पास, ई हो जाएगा एल एन ए की पावर 1/a, यानी कि आइडेंटिटी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक ए का एथ रूट आ जाएगा, ठीक है। दोनों जगह से अलग अलग आ रही है, तो यहाँ पर हमारी यूनिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। हम्म, ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुपॉइड बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें दिया गया है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ओके, और हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा है ये, एडिशन कर दिया है सिंपली, तो क्या ये सेट हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? सबसे पहले, क्या सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इवन इंटीजर होता है, बताओ। अगर दो इवन इंटीजर्स का सम करेंगे तो क्या वो इवन ही आएगा? हाँ बिल्कुल, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी इस कंडीशन में। हम पहले किसकी बात करें, S1 की, विद द ऑपरेशन स्टार, S1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टार ऑपरेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देखा कि सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स हमारा इवन होता है, तो ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। एसोसिएटिविटी, तो एडिशन तो रियल नंबर के केस में, इंटीजर के केस में एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की तरह कौन काम कर देगा, जीरो काम कर देगा, और जीरो हमारे सेट में है क्या, S1 में, बिल्कुल है, एक इवन इंटीजर है जीरो, ठीक है। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, जीरो प्लस ए के बराबर ही आएगा, और ए प्लस जीरो ए के बराबर ही आएगा। नेक्स्ट, इनवर्स की तरह कौन काम कर देगा, ए का इनवर्स कौन बन जाएगा, माइनस ऑफ ए बन जाएगा। ए इवन है तो क्या माइनस ऑफ ए भी इवन इंटीजर होगा, बिल्कुल, उसको भी 2 से डिवाइड कर पाएंगे, सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, ओके। क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा, कॉम्यूटेटिविटी बताओ, क्या ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है? हाँ बिल्कुल होता है, तो कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया अबेलियन ग्रुप, ठीक है। हमने S1 क्या लिया था, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, और स्टार हमने सिंपल एडिशन लिया है। नेक्स्ट, वहीं पर अगर हमारा सेट चेंज हो जाए, हमारा सेट क्या था S2, अगर हम सेट कर दें S2 और ऑपरेशन हम स्टार ही रखें, मतलब सिंपल एडिशन ही रखें, अब बताओ क्या क्लोजर सेटिस्फाई होगी, क्या क्लोजर सेटिस्फाई होगी? क्या सम ऑफ टू ओड इंटीजर, सम ऑफ टू ओड इंटीजर्स, ओड आएगा, 3 + 5 क्या होता है, 8, ओ नो, ये तो सेट में गया ही नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी ही हमारी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। इस केस में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं सेट चेंज कर दूं, अब मैं सेट में सिर्फ नेचुरल नंबर ले लूं, अब बताओ, ऑपरेशन मैंने एडिशन ही रखा है, ए प्लस बी ही कर रहा है, ए स्टार बी, अब बताओ एस विद स्टार ऑपरेशन, अब कौन सा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्लोजर होगी क्या, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल, एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है। एडिशन एसोसिएटिव होता है रियल नंबर्स के केस में, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर कुछ भी दे रखा हो, अगर सिंपल एडिशन है तो वो हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिटी की तरह क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, सबसे पहले तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ए प्लस ई, हमारा ई प्लस ए के बराबर आना चाहिए और वो ए के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से ए हमारा किसके बराबर, सॉरी ई हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर, लेकिन जीरो तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं, जीरो सेट में जा ही नहीं रहा, तो हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो क्या बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो सिंपली सेट चेंज करने से आप देख रहे हो सेम ऑपरेशन है, एक सेट से वो बाइनरी ग्रुप बन रहा था, दूसरे में वो क्लोजर भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तीसरे में वो सेमी ग्रुप बना, ठीक है। वहीं पे अगर मैं Z प्लस ले लूं, अगर मैंने सेट ले लिया Z प्लस और ऑपरेशन सेम एडिशन ही रखा, अब बताओ सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर आएगा, अगर मैं टू में थ्री ऐड करूं, 5 ऐड करूं, 100 ऐड करूं, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा,
जब ए भी 0 से बड़ा है, बी भी 0 से बड़ा है, तो ए प्लस बी भी तो 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो क्लोजर हो जाएगी, हाँ क्लोजर हो जाएगी। एसोसिएटिविटी में, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, एसोसिएटिव भी हो जाएगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। चलो पॉजिटिव इंटीजर कर लेते हैं और इसमें मैं 0 भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, 0 भी मैंने ऐड कर दिया। अब बताओ, पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर का ही सेट हो गया, सॉरी, तो मैंने इसमें 0 भी ऐड कर दिया, बेसिकली होल नंबर ले लिया हमने। ठीक है, अब एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी है क्या इसमें? आइडेंटिटी की तरह कौन काम करेगा? 0 है, 0 जो है हमारा आइडेंटिटी है, हाँ है। अब इनवर्स बताओ, क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स लाई करेगा? इनवर्स मतलब फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जेड प्लस यूनियन 0, एक बी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ए स्टार बी स्टार ए के बराबर आना चाहिए और वो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया कि ए प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर, यानी बी क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस ऑफ ए। लेकिन अगर ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, 0 भी हमने इंक्लूड किया है, तो माइनस ऑफ ए क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 0। ये तो हमारे सेट में जा ही नहीं रहा, ये हमारे सेट में जाएगा ही नहीं अगर ए 0 नहीं है तो। ठीक है, तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दिस सेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी ऑपरेशन ये क्या बन जाएगा? मोनोइड बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सेट चेंज करने से भी काफी फर्क पड़ेगा। आगे ये जो ऑपरेशन है ये आप खुद से चेक कीजिएगा। हमने लिया है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स अदर देन 1, 1 हमने एक्सक्लूड कर दिया है। ए स्टार बी हमने डिफाइन किया है ए प्लस बी माइनस ए बी। चेक कीजिएगा कि क्या ये क्लोजर सेटिस्फाई करता है कि नहीं, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है कि नहीं, और ये कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से अपना ग्रुप की तरफ। ठीक है, तो ग्रुप हमने देखा था कि ग्रुप वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसके पास क्या क्या 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी की क्लोजर सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी की एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और तीसरी प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट में, और चौथी प्रॉपर्टी है कि हर एक एलिमेंट का, सेट के हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी सेट में ही लाई करना चाहिए। और जो हमने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बांटे थे, किस हिसाब से बांटे थे? बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से बांटे थे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास ग्रुप आया था। अब हम देखते हैं कि भाई सेट भी तो है हमारे पास। अब उस सेट में भी हो सकता है कि फाइनाइट एलिमेंट हो और हो सकता है कि इनफाइनाइट एलिमेंट हो। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस सेट में फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हम ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, फाइनाइट ग्रुप। अगर जो हमारा सेट इन कंसिडरेशन है उसमें फाइनाइट एलिमेंट है तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट ग्रुप। सेट इन कंसिडरेशन में फाइनाइट एलिमेंट है एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार वो हमारी चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ग्रुप बन जाएगा, और सेट में फाइनाइट एलिमेंट है तो फाइनाइट ग्रुप बन जाएगा। अगर इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है और विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ग्रुप कैन बी फाइनाइट और कैन बी इनफाइनाइट। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखे, नेचुरल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, मैट्रिसेस, वेक्टर्स, सारे क्या थे? इनफाइनाइट सेट थे। ठीक है, हमने फाइनाइट सेट का कोई भी अभी तक नहीं देखा जिस जो ग्रुप बन रहा हो। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल्स इन डिटेल करेंगे, उसके लिए हमें थोड़े प्री रिक्विजिट चाहिए होंगे, पहले वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर हम उस पर बातचीत करेंगे। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि भाई फाइनाइट ऑर्डर है, सॉरी फाइनाइट एलिमेंट्स है तो फाइनाइट ग्रुप, और इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट ग्रुप। सेट के रिस्पेक्ट में हम कैसे बताते थे? कार्डिनैलिटी बोलते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलते थे? उसकी कार्डिनैलिटी बोलते थे। वही यहाँ पर ग्रुप अगर है हमारे पास तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, एक सेट होगा, एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा जो 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसमें जो सेट इन कंसिडरेशन है उसमें कितने एलिमेंट है उसकी कार्डिनैलिटी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी से शुरू हो रहा है तो इन जनरल हम जब भी ग्रुप लिखते हैं तो हम लेट जी बी अ ग्रुप, तो हमारी जनरल नोटेशन आती है कि जी हम ग्रुप्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ
जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि उसमें जो सेट इन कंसिडरेशन है उसमें कितने एलिमेंट है, वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अगर उसमें फाइनाइट एलिमेंट है, मतलब एक है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है, तो वही हो जाएगी। अगर उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ऑर्डर हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि अगर हमारा एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो उस केस में वो क्या करता है, कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है। ठीक है, अब कैंसिलेशन लॉ दो होते हैं, एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन, एक होता है राइट कैंसिलेशन। देखो, जैसे कि कैंसिलेशन का मतलब क्या, पहले समझो। तुम्हें a प्लस बी बराबर में a प्लस सी लिख कर दिया है, तो तुम झट से बोल देते हो भाई a दोनों तरफ दिख रहा है, इनको कैंसिल कर दो, b बराबर c आ जाएगा। लेकिन ये हर कंडीशन में ट्रू नहीं होता। जब हमारा कोरिस्पॉन्डिंग जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा होता है, तब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये ट्रू होगा। ठीक है, बाकी केसेस में हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, समझ आई बात? तुम झट से ऐसे करते हो, जैसे तुम्हें अगर ए बी बराबर ए सी दिया है तो तुम झट से ए कैंसिल कर देते हो और बी बराबर सी कर देते हो। कैसे कर देते हो, क्यों आ जाता है ये इसके बराबर, कैसे कैंसिल कर देते हो तुम? ठीक है, तो ये चीज हम जो कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं, ये हम ग्रुप में डेफिनेटली बोल सकते हैं कि कैंसिलेशन लॉ फॉलो होता है, तुम ऐसे कैंसिल कर सकते हो अगर तुम्हारा कोरिस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि दो तरह का है, लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन। लेफ्ट कैंसिलेशन मतलब तुमने यहाँ पर क्या किया है, तुमने यहाँ पर जो कैंसिल की है टर्म वो किस तरफ थी, लेफ्ट साइड में थी, तो हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लगाया। अगर वहीं पर आपके पास बी ए बराबर सी ए होता तो तुम यहाँ से ए कैंसिल करते, तो यहाँ पर हमने राइट से कैंसिल किया तो राइट कैंसिलेशन लो लगाया। ठीक है, समझ आ गया? सिर्फ साइड का फर्क है, जिस साइड से कैंसिल कर रहे हो वही कैंसिलेशन लो। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रूफ कि क्यों कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई होता है ग्रुप में। तो ग्रुप की हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी जो सिर्फ ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा था और फर्दर हमारा अबेलियन ग्रुप भी करेगा, वो क्या थी कि वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है हर एक एलिमेंट का। ग्रुप में क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हर एक एलिमेंट का इन द सेट इटसेल्फ। तो जैसे कि हमें दिया गया है ए बी ए सी के बराबर है, ए बी सी हमारे जी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी ऑपरेशन हमारा एक ग्रुप बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है। ग्रुप बन रहा है इसका मतलब क्या है, ए बी सी तीनों कहाँ है, जी में है, तो ए का इनवर्स भी जी में होगा, डी का इनवर्स भी जी में होगा और सी का इनवर्स भी जी में होगा। इसमें कोई डाउट? क्योंकि ग्रुप बना है इसका मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी। इनवर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा होगा ग्रुप जी में, मतलब ए उसका एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा उसमें, बी उसका एलिमेंट है तो बी का इनवर्स भी होगा उसमें। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्री मल्टीप्लाई कहां से कर रहे हैं, लेफ्ट से कर रहे हैं। कहां से, लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं, ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ए इनवर्स ए जो है इस तरफ वो इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। अब ए इनवर्स ए और ए का इनवर्स दोनों क्या हुए हैं, मल्टीप्लाई हुए। यहाँ बीच में क्या लगेगा, ग्रुप का ही ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बना होगा, स्टार से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ए इनवर्स स्टार ए क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा इस ग्रुप की। ठीक है, स्टार बी किसके बराबर होगा, ये भी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा स्टार सी। यहाँ पर भी स्टार ही रखो। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, या फिर हमने ऊपर जितने भी देखे वो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ई क्या है, आइडेंटिटी है। वो किसी भी एलिमेंट के साथ कैसे डील करेगी, वही एलिमेंट देगी वापस, तो यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर आपका सी आ जाएगा। तो आगे आपके पास बी सी के बराबर है ना। वहीं पर अगर आपको होता बी स्टार ए और सी स्टार ए ऐसे बराबर दिया है, ए बी सी अगेन ग्रुप जी से है, तो अब हमें क्या करना पड़ता, अब हमें राइट से ए इनवर्स ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है,
अब हम राइट से ए इनवर्स ऑपरेट करेंगे। जब हम राइट से ऑपरेट करेंगे तो अब एसोसिएटिविटी लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार ए इनवर्स बराबर स्टार ए इनवर्स। अगेन ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो बी स्टार आइडेंटिटी सी स्टार आइडेंटिटी के बराबर है, यानी बी सी के बराबर है। ये हमारा राइट से मल्टीप्लाई हुआ है इनवर्स, तो यहाँ पर हमने क्या किया, राइट कैंसिलेशन दिखाया। और यहाँ पर हमने क्या दिखाया, लेफ्ट कैंसिलेशन। हमने लेफ्ट से ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया था। और ये ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर क्यों पा रहे हैं हम, क्योंकि ग्रुप दिया है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सेमी ग्रुप में क्या हम कंफर्म कर सकते हैं इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर सकते। तो हम ऐसे इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, और ऐसे इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे तो वहां पर कैंसिलेशन लो फॉलो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहां पर आप कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ग्रुप दिया है तो आप डायरेक्टली, अगर कहीं पर आपको ए स्टार बी, सपोज ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी दिया है और आपको बोलना है कि ए बी सी आपके रियल नंबर से हैं, तो यहां पर हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या आ जाएगा, प्लस। और हमने देखा कि आर कोरस्पॉन्डिंग टू एडिशन क्या होगा, ग्रुप बनेगा, इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर हमारा कैंसिलेशन लो सेट फॉलो होगा। हम डायरेक्ट ए को कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, बी बराबर सी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा कैंसिलेशन लॉ यूज होगा। है क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिकनेस। हमने कल भी डिस्कस किया था कि भाई हर एक ग्रुप के जो आइडेंटिटी होती है वो एक यूनिक एलिमेंट होती है। तो वही यूनिकनेस कैसे प्रूव करोगे कि वो एक यूनिक एलिमेंट है। तो हम मान लेते हैं कि जी हमारे पास एक ग्रुप है कोरिस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और मान लेते हैं कि E1 और E2 इसके दो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, इसका मतलब क्या है, क्या कंडीशन होती है एलिमेंट बनने के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट बनने के लिए, कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए स्टार E1 बराबर E1 स्टार ए किसके बराबर आ रहा होगा, ए के बराबर आ रहा होगा। सिमिलरली E2 भी हमने बोला कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए स्टार E2 किसके बराबर आ रहा होगा, E2 स्टार ए के बराबर हो रहा होगा, और जो कि ए के बराबर आ रहा होगा। ठीक है। नाउ हम बोल रहे हैं कि फॉर ऑल ए, सभी ए के लिए जो जी में बिलोंग कर रहे हैं। अब जो E1 E2 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी के, तो ये E1 और E2 भी तो जी में है, ये E1 और E2 भी तो जी में है, सही बात है। यानी कि यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर ए की जगह पर मैं E2 लिख सकती हूँ, सही बात है। E2 के लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए ये कंडीशन, जब सभी ए के लिए है तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 स्टार E1 किसके बराबर है, E1 स्टार E2 के बराबर है, और वो E2 के बराबर है। और यहां से हमारे पास आ जाएगा, ए की जगह E1 रख सकती हूँ मैं यहाँ पर, E1 स्टार E2 किसके बराबर है, E2 स्टार E1 के बराबर है, जो कि E1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। ओके, हमारे पास क्या आ गया कि E2 स्टार E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। कहां से, यहां से। और यहां से हमारे पास आ गया कि E2 स्टार E1 E1 के बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, E1 E2 के बराबर है, मतलब दोनों एलिमेंट हमारे क्या है, बराबर ही है। हम क्या लेकर चले थे कि मान लेते हैं इफ पॉसिबल हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन हमने क्या दिखा दिया कि जब हम दो लेकर चल रहे थे वो दो अलग नहीं थे, वो दो बराबर ही एलिमेंट, सेम ही एलिमेंट हम लेकर चल रहे थे, E1 और E2। इसका मतलब दो आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती, वो दोनों बराबर ही होंगी, एक ही आइडेंटिटी होगी, यूनिक आइडेंटिटी होगी हर एक ग्रुप के पास। ठीक है, समझ आया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट भी क्या होता है, यूनिक होता है। अब इसकी बात करते हैं। सपोज ए हमारा जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप जी से, ये ग्रुप की ही प्रॉपर्टी, ऊपर वाली भी ग्रुप की थी। मान लीजिए हमारा ए जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, और हम मान लेते हैं कि इसके दो इनवर्स हैं, B1 और B2, इसके दो इनवर्स हैं जो कि कहां से हैं, जी में ही बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमें यूनिकनेस दिखानी है, मतलब कि हमें क्या दिखाना है कि B1 B2 के बराबर ही है, कोई दो नहीं है, तुम ऐसे ही दो मान के चल रहे हो, ये दोनों सेम ही एलिमेंट है, दो अलग हो ही नहीं सकते।
इसका क्या मतलब है कि ए का इनवर्स B1 है, इसका क्या मतलब है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा कि ए स्टार B1 किसके बराबर आ रहा होगा, B1 स्टार ए के बराबर आ रहा होगा, जो कि आइडेंटिटी के बराबर होगा इस ग्रुप जी की। तो यहाँ पर तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप corresponding to the binary operation star। यहाँ पर लिखिए G comma star be a group and E be its identity, E be its identity element, ठीक है। and consider B1 B2 be the two inverse of the element A in group G। ये हमारा हो गया। अब ये B2 भी इसका इनवर्स है, तो यहाँ से आ जाएगा कि A स्टार B2 हमारा B2 स्टार A1 सॉरी A के बराबर है, जो कि E के बराबर, ठीक है। ई इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, ई इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए स्टार B1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए स्टार B2 के बराबर हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बराबर ही है सारी चीज। अब यहाँ पर हमने अभी अभी पढ़ा कैंसिलेशन लो होल्ड करता है, कहाँ पर होल्ड करता है, ग्रुप में होल्ड करता है। तो यहाँ पर ए को मैं कैंसिल कर सकती हूँ डायरेक्टली, B1 B2 के बराबर आ जाएगा। और ये कैंसिल मैं क्यों कर पाई, क्योंकि ए का इनवर्स उसमें लाए कर रहा था। तो बेसिकली मैंने ए इनवर्स के साथ क्या किया है, लेफ्ट से मल्टीप्लाई, लेफ्ट से ऑपरेशन लगाया है, ठीक है। तब मेरे पास B1 जो है वो B2 के बराबर आ गया, मतलब ये दोनों डिफरेंट नहीं थे, दोनों सेम ही एलिमेंट थे। क्लियर है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट मैंने जो कल डिस्कस किया था वो था कि अगर ए का इनवर्स बी है, अगर ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स जो है वो ए बन जाएगा। ये रिजल्ट कि अगर हमारे पास ग्रुप जी है कोरस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और उसमें हमें बोला है कि भाई ए का इनवर्स मुझे मिल गया वो बी है, तो आपको ये प्रूव करना है कि बी का इनवर्स जो है वो ए ही बन जाएगा। ये कैसे दिखाओगे, कब बनेगा इनवर्स, जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि ए स्टार, इसका दिखाना है बी का इनवर्स दिखाना है, सॉरी। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि बी स्टार ए बराबर है बी ए स्टार बी के, जो कि क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, तभी इनवर्स बनेगा। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हो जाएगी, बिकॉज ए का इनवर्स बी है, इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी, बी स्टार ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो यही तो है ये भी, ठीक है। एक और तरीके से कर सकते हैं कि अगर तुम सिर्फ नोटेशन लिखो, नोटेशन को इस तरह लिखो कि तुम इसको बी नहीं मान रहे हो, तुम्हें दिखाना है कि ए का इनवर्स क्या आया है, इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स। तो हमें दिखाना है कि इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, यानी कि आपको क्या दिखाना है, ए इनवर्स का इनवर्स ए है, यह आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, ए इनवर्स स्टार ए स्टार ए इनवर्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, सिंस ए इनवर्स किसका एलिमेंट है, ग्रुप जी का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए इनवर्स के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये ए इनवर्स है और ये ए इनवर्स का इनवर्स है, तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। स्टार ए किसके बराबर है, ए इनवर्स इनवर्स ए स्टार ए इनवर्स के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा ए, यहां से क्या आ जाएगा ए इनवर्स इनवर्स स्टार ए इनवर्स, ठीक है। ये क्या है, ये भी तो आइडेंटिटी ही है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो थे हमारे, ये आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट
और अगर ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स वापस से हमारा ए आ जाता है। ओके, तो अभी आपको ये जो हमारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं ये चेक करने हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, पहले वो लिखना आपको अच्छे से। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनेगा वो लिखना है। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट का जनरल फॉर्म क्या होगा, एसोसिएटिव है या नहीं, कॉम्यूटेटिव है या नहीं, पूरी टेबल आपको क्रिएट करनी है। तो जो हमने कर लिए हैं पहले वो हम सीधे सीधे लिख लेते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या लिखा है हमने, z प्लस लिखा है, तो यहाँ पर प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेशन यानी कि a स्टार b किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस b के बराबर हो जाएगा। और a और b हमारे कहाँ से आ रहे हैं, z से आ रहे हैं। तो इस केस में हमारी आइडेंटिटी की तरह कौन काम करेगा, 0 काम करेगा। इनवर्स क्या हो जाएगा, a का इनवर्स माइनस ऑफ a हो जाएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। एसोसिएटिव होगा क्या, हाँ हो जाएगा। कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्यू स्टार। क्यू स्टार का क्या मतलब होता है, क्यू स्टार का मतलब है कि हमने क्यू में से माइनस कर दिया है, किसको, 0 को माइनस कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे जो ए और बी है वो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। एंड ए स्टार बी हमने किस तरह से डिफाइन किया है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन से डिफाइन किया है, यानी ए बी। अब बताओ, अब आइडेंटिटी क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। 1 सेट में है, हाँ बिल्कुल है। इनवर्स क्या बनेगा, ए का इनवर्स क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करें, राइट, तो 1/a बनेगा। क्या एसोसिएटिव होगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव हो जाएगा। कम्यूटेटिव होगा, हाँ बिल्कुल कम्यूटेटिव भी हो जाएगा। नेक्स्ट आर प्लस रियल नंबर्स का सेट है और हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन करके दिया है कि a स्टार b हमारे पास आ जाएगा a प्लस b। तो यहाँ पर आइडेंटिटी की तरह कौन काम करेगा, 0 काम करेगा। हमारा इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a आ जाएगा, रियल नंबर होगा। एसोसिएटिव हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने तीनों देखे ये क्या बन रहे हैं, हमारे अबेलियन ग्रुप बन रहे हैं। नेक्स्ट आर स्टार मल्टीप्लीकेशन। आर स्टार का अगेन हमने आर में से क्या कर दिया है, 0 माइनस कर दिया है। 0 माइनस कर क्यों रहे हैं यहाँ पर, कि आपको पता है 0 का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, इसलिए 0 को बाहर करना जरूरी है, वरना लास्ट प्रॉपर्टी हमारी जो इनवर्स एग्जिस्टेंस वाली है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन अगेन ए स्टार बी किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हमने किया है, तो आइडेंटिटी 1 आ जाएगी और इनवर्स हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। क्लोजर हमारा हो जाएगा, दो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमारा क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। नेक्स्ट आ गई हमारी मेट्रिसेस। हमने लिया है मेट्रिसेस का सेट। ये क्या है, मेट्रिसेस का सेट जिनका साइज क्या है, 2x2 और जो एंट्रीज है वो कहाँ से आ रही है, रियल नंबर के सेट से आ रही है। कहाँ से आ रही है, रियल नंबर के सेट से आ रही है। और ऑपरेशन क्या है, एडिशन। यानी कि अगर मैं ए और बी दो अपनी मैट्रिक्स ले रही हूँ तो बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। एडिशन जो है वो सेम साइज की मैट्रिक्स के बीच में ही हो सकता है, तो 2x2 ले सकते हो या फिर सिंपली आप m×n इन जनरल भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगी वो भी इसी साइज की आएगी जिस साइज की ए और बी मैट्रिक्स है, तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरह कौन काम करेगा, 0 मैट्रिक्स यहाँ पर आइडेंटिटी की तरह काम करेगी। यहाँ पर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या बन जाएगा, यानी मैट्रिक्स ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, एडिशन, क्या ऐड करूं कि 0 मैट्रिक्स बन जाए, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए। तो इनवर्स की तरह कौन काम करेगा, माइनस ए यहाँ पर इनवर्स की तरह काम करेगा अगर हम इन जनरल एलिमेंट ए लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये एसोसिएटिव होगा, हाँ मैट्रिक्स एडिशन हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। और एंट्रीज हमारी रियल से आ रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये एसोसिएटिव हो जाएगा, बिकॉज रियल के सेट पर ये एसोसिएटिव होता है और क्लोजर भी इसीलिए। वहीं पर अगर मैं, तुम खुद से ट्राई करना, अगर मैंने यहाँ पर कर दिया m×n की मैट्रिक्स ले रही हूँ जिसकी एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं, इवन इंटीजर है, क्या है, इवन इंटीजर है। ओके, तो ऑपरेशन हमारा एडिशन ही है, तो आप बताइएगा कि क्या सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी या नहीं। दूसरा, अगर यहाँ पर इवन इंटीजर की जगह मैं ओड इंटीजर कर दूं, फिर बताइएगा कि क्या सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी। यहाँ से आपको समझ आएगा कि मैट्रिक्स में जो एंट्रीज है वो कहाँ से आ रही हैं, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ओके, तो कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा, जो हमें गिवन है रियल नंबर्स से हमारी एंट्री आ रही है, तो यहाँ पर हमारा कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा मैट्रिक्स एडिशन।
नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो सेट यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है जनरल लीनियर। क्या बोलते हैं जनरल लीनियर? इसका क्या मतलब होता है? GL2 एंट्रीज रियल से आ रही हैं और ऑपरेशन हमने मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है। तो GL2 में हम वो सारी 2x2 की मैट्रिक्स इकट्ठी कर रहे हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ये सेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कल हमने एक एग्जाम्पल किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या लिया था? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। और वहां पर हम कहां पर आकर अटके थे? इनवर्स, कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो हो। तो हमने एक नया सेट बना दिया, उसमें उसको हमने क्या बोला? जनरल लीनियर, ठीक है। तो जनरल लीनियर ग्रुप बनाया हमने जिसमें हमने सारी मैट्रिसेस इकट्ठी की 2x2। यहाँ पर हमने 2 लिखा है तो 2x2। यहाँ पर इन जनरल आप n भी लिख सकते हो, तो n×n की मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज रियल से आ रही हैं और उन मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर हमारा क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर मैं n×n की मैट्रिक्स को n×n की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या बनेगी? n×n की बनेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर A हमारी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, B मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा? नॉन जीरो होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इन केस ऑफ A और B हमारी क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक बात। ये नॉन जीरो तो प्रोडक्ट भी तो क्या होगा? नॉन जीरो। तो ए बी का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। इस केस में हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनेगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने कल देखा था, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनी थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स यहाँ पर हर मैट्रिक्स का हम निकाल पाएंगे। ए इनवर्स जो आप निकालते हो एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हो, या फिर आप रो ऑपरेशंस लगाकर भी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगी, हमने कल देखा था, एसोसिएटिव तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्रुप है PNR। इसका क्या मतलब है? PNR का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो सेट बनाया है उसमें क्या लिए हैं? पॉलिनोमियल्स लिए। पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा है किस टाइप के होते हैं? an x रेज टू पावर n प्लस an-1 x रेज टू पावर n-1 प्लस an-2 x रेज टू पावर n-2 एंड सो ऑन a1x प्लस a0, ऐसे करके हम चलते, पावर रिड्यूस होती जाएगी। तो n डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, जो हाईएस्ट पावर होती है x की उतनी डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। पॉलिनोमियल इन जनरल हमारा इस तरह का दिखता है, उसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, जैसे यहाँ पर अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल की हम डिग्री निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर बता सकते हैं एक्स की कितनी होगी। ओके, तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की हम हाईएस्ट डिग्री बता सकते हैं। तो इस हिसाब से ही हमने यहाँ पर क्या बनाया है? PNX बनाया है, इस PNR बनाया है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ये जो कोएफिशिएंट है an-1 an-2 a1 a0, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सब हमारे जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब हमारे कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं। अगर यहाँ पर z लिखा होता तो ये सब कहाँ से आ सकते थे? सिर्फ इंटीजर हो सकते थे। अगर यहाँ पर q लिखा होता तो ये सब क्या हो सकते थे? सिर्फ रेशनल नंबर हो सकते थे, इरेशनल नहीं हो सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर r लिखा है तो ये सब क्या हो सकते हैं? रियल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर c लिख देता तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते थे, ठीक है। ये n क्या बता रहा है? ये n बता रहा है कि हमने वो पॉलिनोमियल्स इकट्ठे किए हैं जिनकी डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू n है। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि P2R, इसका मतलब क्या है? मैंने वो पॉलिनोमियल्स इकट्ठे किए हैं जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 है। मतलब कि मैंने 0 डिग्री के पॉलिनोमियल इकट्ठे किए हैं सारे, मतलब जो कांस्टेंट टाइप है a0। फिर मैंने 1 डिग्री के पॉलिनोमियल भी हैं इस सेट में, ठीक है, a1x प्लस a0 टाइप के। फिर इसमें 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स भी होंगे लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स भी होंगे, यानी a2x² प्लस a1x प्लस a0, इस टाइप के भी होंगे। a0 a1 a2 हमारे कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। वहीं पर अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, सिर्फ PR लिखा गया है, इसका मतलब मैंने सभी पॉलिनोमियल्स ले रहे, जितने भी तुम पॉलिनोमियल बना सकते हो, कितनी भी डिग्री के हो सकते हैं, 1000 डिग्री का भी पॉलिनोमियल हमारा अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है।
तो PNR का मतलब क्या हुआ कि हमने एटमोस्ट n डिग्री के पॉलिनोमियल्स यहाँ पर इकट्ठे किए हैं जिनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन। पॉलिनोमियल्स का एडिशन क्या होता है, जो सेम पावर है x की उनके जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो सिंपल वैसे ही हमने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। बिकॉज जीरो को अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल में ऐड करूंगी कोई भी पावर का, तो वो वापस से वही पॉलिनोमियल दे देगा, कोई बदलाव नहीं करेगा उसमें। ओके, उसके बाद आप बताइए कि एक पॉलिनोमियल का इनवर्स क्या बनेगा। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस ए नॉट, तो इसका इनवर्स पॉलिनोमियल क्या बनेगा। इनवर्स मतलब कैसे बनेगा, दिस स्टार दैट पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल बनना चाहिए। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ जी एक्स से या फिर पी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मुझे जी एक्स ढूंढना है, तो ए एन एक्स एन स्टार किससे डिफाइन किया हमने, एडिशन से। तो हमारा ऑपरेशन लिख लेते हैं हम पहले, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए नॉट प्लस जी एक्स किसके बराबर होगा, जीरो पॉलिनोमियल के बराबर होगा। तो यहाँ से जी एक्स क्या आ जाएगा, ये सारी टर्म्स इधर शिफ्ट करो, ये जीरो पॉलिनोमियल इसका मतलब जीरो एक्स एन माइनस वन, सबका कोएफिशिएंट जीरो है सारी पावर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस ए एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन माइनस ए नॉट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। हर एक पॉलिनोमियल का इनवर्स कैसे निकालोगे आप, सिंपली जो कोएफिशिएंट है उनके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, पी एक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी एक्स हो जाएगा। सही है, हाँ। नेक्स्ट, क्या ये एसोसिएटिव होगा, बिल्कुल हो जाएगा, एसोसिएटिविटी में कोई दिक्कत नहीं। क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा, एडिशन कर रहे हैं, कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आज हम यहीं तक रखते हैं। कल हम फाइनाइट ग्रुप्स के बारे में देखेंगे और जो प्री रिक्विजिट्स हैं। ओके, गुड बाय।